साली, भाई मुझे माफ़ करना यार, मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं कैमल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, तुम कुछ बोलने वाले थे ना? तुम निहान के भाई को जानते हो ना? ओजान। वो जैनब के कुछ ज़्यादा ही चक्कर लगाता है। तुम ये कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था तो देखा कि वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा था। जैनब के बारे में क्या? जैनब तो वहाँ नहीं थी और मैंने उस लड़के को क्या हुआ? क्या हो सकता है? अब ये निहान का भाई जैनब के पीछे पड़ा है। वो सभी हर जगह से हमला कर रहे हैं। आपने देखा ना सब कुछ, और आप मुझे रोकने के लिए बोल रही हैं। अगर मैं रुक गया तो वह रुक जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं, वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है। वो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेना चाहता है। आपका घर, मेरी जिंदगी, मेरे भाई बहन, सब कुछ। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ना तो मैं आपको ये घर देने दूंगा और ना ही मेरी जिंदगी। मैं एक बार उस कॉस्को से हार चुका हूं, पर मैं दोबारा उससे नहीं हारूंगा। इसलिए तुम डिसिसिव हो। तुम मेरे बावजूद दूर नहीं रहोगे, इतना सब होने के बाद भी, जो मैंने कल कहा था। और दूसरा रास्ता नहीं है लैला, प्लीज ये समझो। मेरे खिलाफ मत खड़ी रहो आप। क्या हो रहा है? अपने भाई को संभालो, समझी? बोलो उसे कि जैनब से दूर रहे। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। मैंने उजान से बात करी है, वो उससे दूर रहेगा। ज्यादा भोली मत बनो, मुझे सब पता है। तुम्हारा भाई कल हमारे घर आया था। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर दोबारा वो जैनब के आसपास दिखा तो ठीक नहीं होगा। फिर मत कहना मुझसे। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उनका अफेयर खत्म हो चुका है। तुम्हें जो भी दिक्कत है वो मुझसे है। मेरी बहन को इससे दूर रखो और मेरे परिवार से दूर रहो। तुम्हारे सामने एक नया केमल खड़ा है। केमल, ठीक है, पहले शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। जो भी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसका सामना पहले मुझसे होगा, चाहे वो तुम्हारा भाई क्यों ना हो। उजान को इसके बारे में नहीं पता। जब वो उससे मिला था उसे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बहन है। अच्छा ऐसा है? अब तो मालूम पड़ गया ना उसे। उसे कह दो कि दूर रहे। अब से मैं चाहता हूँ कि वो जैनब के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए मुझे। अगर जैनब दिख भी जाए तो वो अपना रास्ता बदल ले, समझ गई तुम फिर से मेरे परिवार की बेइज्जती नहीं करोगी, उनकी फीलिंग्स के साथ दोबारा नहीं खेलोगी। क्या वो उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, समझ गई तुम? जैनब और ओजान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ और उसके दिमाग में ये बात डाल दो। उसे कह दो जैनब के दिमाग से ना खेले, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बस यही बोलना था मुझे। होता जा रहा है। दोनों टीमें बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ खेल रही हैं और खिलाड़ी आगे जाते हुए और हेलो, तुम क्या ज़ैनब को देखने गए थे कल? आगे जाते हुए और गोल होने वाला है और ये बेहतरीन। हाँ, गया था। बधाई हो उजान, बधाई हो। और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं एक कंपनी से जुड़ने जा रहा हूं सर। हेलो, बोलिए। हेलो केमाल भाई। मैं इस्माइल बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन साइट से। हाँ इस्माइल, कैसे हो तुम?
सब कुछ ठीक है ना? ठीक नहीं है भाई, जैसा कि तुमने बोला था कि अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना। क्या हो गया बोलो। ठीक है इस्माइल, ठीक है, तुरंत काम करना बंद करो। अपने साथियों को भी बोल दो। मैं आ रहा हूं। कॉस्को बिल्डिंग साइड पर चलिए। ओके सर। जल्दी मैसूर, जल्दी। जरा रुको केमाल, मुझे अपना काम करने दो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग डियर ज़ैनब, वेलकम। थैंक यू टीचर। मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उस दिन तो मैं आपसे शुक्रिया भी नहीं कह पाई। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए, आपके कारण हमारा प्लेग्राउंड फिर से शुरू हो गया। मुझे शुक्रिया? एमिर आपके नाम से डोनेट करके गए हैं ना? क्या उन्होंने आपसे मेरी माँ से बात करने के लिए कहा? हाँ, उन्होंने ही। चलो इस झूले को यहाँ पर लगा दो। ठीक है मैम। थोड़ा सा और इधर कर दो। जी मैम। क्या सच में तुमने मुझे बचाया एमिर? ज़ैनब, अरे नेहान, मैंने तुम्हें मैसेज में बोला था यहाँ मत आना। अगर मेरे परिवार में से किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो मुझे फिर से घर से नहीं निकलने देंगे। ज़ैनब, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगी। भगवान के लिए जल्दी पूछो। तुम जब फातेह एजेंसी में थी, क्या तुम्हें कोई जॉब ऑफर आमिर की कंपनी से मिला था? नहीं, अब ये बात कहाँ से आ गई? तुम मुझे जवाब दोगी? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। पर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम पहले ही बोल चुकी हो मुझसे। अच्छा तो फिर तुम यहाँ आकर मेरी बात पर भरोसा मत करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ज़ैनब, आमिर को केमल के साथ मेरे अतीत पर पूरा शक है। क्या बोल रही हो? अगर आमिर तुम्हारे सामने आए तो उससे दूर हो जाना, उसके कांटेक्ट में मत आना। ज़ैनब, क्योंकि जितना तुम सोच भी नहीं सकती वो उतना खतरनाक है। इसलिए ज़ैनब, जितना हो सके उतना आमिर से दूर रहो तुम, समझी? चिंता मत करो, मैं उसे नहीं करने दूंगी। प्लीज ये बातें बस हम दोनों के बीच में ही रखना, तुम्हारे भाई से मत बोलना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि वो इन सब में पड़े कभी भी। बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगी। मुझे वापस काम पर जाना चाहिए। नेहान, मुझे माफ करना। ये अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से ना ही मिले, जबकि मेरी सजा अभी खत्म हुई है। ठीक है डियर। डैड, क्या आप मुझे बाद में फ़ोन कर सकते हैं? कैसा एक्सीडेंट? ठीक है, मैं वहाँ भी आता हूँ। बिल्डिंग साइड चलो। क्या हो गया इन्हें? इनकी हालत ठीक है? इनकी हालत कैसी है? जरा चोट लग गई? खून निकल रहा जल्दी है करो। बहुत बुरी तरह से। पता नहीं चला कैसे सब हो गया।
वहाँ के हालात क्या गिरने हैं? के वक्त वहाँ पे 3 लोग मौजूद थे सर मचान पर। एक को चोट लगी और उनकी हालत? वो घायल है सर। शुक्र है कि उसकी जान नहीं गई है। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? हम इस हादसे में बाल बाल बचे हैं, वो भी उसकी वजह से। किसी एक कर्मचारी ने उससे बात कर ली है और केमाल ने उसे सावधान भी कर लिया। और कितने लोग हैं वहाँ? जल्दी करो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है ठीक है। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मिस्टर आमिर, तुमने किया है ये। इस्माइल, मिस्टर आमिर, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज रुक जाइए। यही रुक जाओ। मेरी बात सुनो। देखो, मैं आमिर से फिर से बात करता हूँ, मगर आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है ना? ठीक है। मुझे लालची कहने वाले अपने लालच का नतीजा देखना है। देखो, देखो उनकी हालत। अपनी गलती को सुधार लो मिस्टर आमिर। या फिर तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो लोगों को धमकाते रहते हो तुम। ये लोग जिस चीज के हकदार हैं, तुम्हें वो देना चाहिए। तुम्हारे लिए जो काम करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुम्हें वो देना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी से यहाँ पे कोजुगलू परिवार में ऐसे ही होगा जो इसके लिए सही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सीख है तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना आमिर? ये लो, ये सब लिखित में लेबर लीडर को दो। ठीक है सर। मैं इस हादसे का भुगतान करूंगा केमाल, इसे भूलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हादसे में बहुत सारे लोग मर सकते थे। मगर मरे तो नहीं ना, कोई नहीं मरा। तुम शायद माफी ही महसूस करोगे क्योंकि कैमल सौदैर सही था। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या इसमें कोई बात है, लेकिन तुमने मुझे मना किया और मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने आज तक तुम्हारे लिए किसी भी फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब से इस आदमी ने कैमल को बताया तो वो वहां गया और तुमने इस काम को नजरअंदाज कर दिया। तुम अपने हाथों से धीरे धीरे अब यहाँ का कंट्रोल खो रहे हो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाइए। मैंने पूरा बिजनेस तुम्हारे हाथों में दे दिया क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। पहले तो निहान के लिए तुम्हारा प्यार और फिर किसी अनजान इंसान के लिए तुम्हारी इच्छा। तुम हमेशा गलती करते हो जब तुम दिमाग की बजाय दिल से सोचते हो। तुमने कैमल सौदैर के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन अब तुम उस वक्त के लिए मेहनत करोगे जो तुम्हें लगता है कि तुमने खो दी, या फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, या फिर इस जंग को मैं ही खत्म कर दूंगा।
थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कंसल्टिंग कंपनीज की लिस्ट लेकर आओ। असले, मैं तुम्हें अभी एक रिपोर्ट ईमेल कर रहा हूं। तुम वो शेयर होल्डर्स को मीटिंग से पहले फॉरवर्ड कर देना, ठीक है? सोचा बाहर जाने से पहले तुमसे मिल लूं। इन पेपर्स पर तुम्हारे साइन चाहिए। हमें जल्दी अप्रूवल का इंतजार है। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने असिस्टेंट को भेज देती। तुम्हें देखने का एक बहाना मिल गया। हम सिविल सोसाइटी के लिए मेन स्पॉन्सर बन गए हैं और मुझे ये पता चल रही है। हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। असल में मैंने उन्हें निहान के साथ काम करने की सलाह दी है, पेंटर के हिसाब से। तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे। मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं थी। हाँ, वो थोड़ी बेरुख है, पर हमारे दोस्तों के ग्रुप में रहने लायक है। मेरा मतलब यहाँ सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो और कोई नहीं है। सिर्फ यही वजह है? हाँ, और क्या होना चाहिए? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ। प्रेजेंटेशन के समय वो लोग केमाल को खुश करने में कामयाब हो गए। सर, अगर आप कहते हैं तो हम लोग उस चीज पर काम करना शुरू कर दें। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सब खत्म होने के बाद मैं केमल को जेल में सड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैसूद, तुम यहाँ से घर चले जाओ, ठीक है? मैं यहाँ से पैदल जाऊंगा। ठीक है सर, आपका दिन शुभ हो। प्लेटफॉर्म सेट हो जाए फिर हम जाने की तैयारी करते हैं। साइज का नाप लेना जरूर, ठीक है? और कलर के कोड को लिखना मत भूलना, ठीक है ना? हाय, आप क्या देख रही हो? सोच रही हूँ कि दीवार पर क्या बनाना चाहिए। अगर वो गुस्सा होंगे तो? मगर मैंने उनसे परमिशन ली है। मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ पर पेंट करूँ या नहीं, और उन्होंने कहा कि आप बना सकते हो। क्या आप आर्ट टीचर हैं? हाँ, मैं पेंटर हूँ। मैं तुम्हारी भी फोटो बना सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट यहीं पर चल रहा है। मैंने इसके लिए परमिशन ली है। लोग फालतू में काम नहीं करते हैं।
हेलो, नाम क्या तुम्हारा? एलिफ, ये मेरी दोस्त है। ये वहाँ ट्रैफिक लाइट पर रुमाल बेचती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आप वो हैं मतलब? जिनकी वजह से ये दीदी रो रही थी। मुझे लगता है ये कंफ्यूज हो गई है जरा। क्या मैंने सही पहचाना? मगर बेटा एलिफ, क्या तुम ऐसे बात करना बंद करोगी जैसे तुम बड़ी हो गई हो? चलो जाओ, अब काम करो अपना, जल्दी जल्दी, मुझे भी काम करना है, ठीक है?